आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नहीं, फर्स्ट है कि www की पूर्ण रूप है, मतलब www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता टॉम लिंसन। किन्हें कहा जाता है? टॉम लिंसन को। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? ISO कोलकाता 1955 में सबसे पहले लगाया गया था। कोलकाता सांख्यिकी विभाग था, कोलकाता में लगाया गया था। ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है तो न्यू दिल्ली। सबसे पहले किस डाकघर में लगाया गया था? तो बेंगलोर में लगाया गया। अब पूरी तरह से डाकघर ही कंप्यूटरीकृत हो। समझ गए कंप्यूटरीकृत का अर्थ क्या होता है? मतलब सारा काम कंप्यूटर से होना कंप्यूटरीकृत कहलाता। तो दिल्ली में सारा काम जो हुआ था कंप्यूटरी का। रेलवे में पूछेगा तो भी दिल्ली का होगा। रेलवे में भी स्टेशन जो था पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत दिल्ली में ही हुआ था। तो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली का। ठीक है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ बनाया गया था? तो नई दिल्ली में। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया। कॉर्टाना नाम का एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो वीडियो गेम श्रृंखला में है। हेलो नाम का वीडियो गेम है, उसमें नाम रखा गया कार्टून का। विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है? तो विंडोज एनटी परिवार से है। विंडोज एनटी पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? एज है, EDGE। विंडोज 10 के साथ एज ब्राउजर खुद आ जाता है। पहले आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या आता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके जगह पर क्या आ गया है? एज, EDGE। वो एक्सप्लोरर ही होता है, लेकिन अभी भी गूगल क्रोम सबसे अधिक फेमस है। मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक क्रोम ज़्यादा फेमस है। फोल्डर व फाइल के प्रबंध में किस विंडो प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल का। किसका प्रयोग किया जाता है? और एक दृष्टिकोण एक्सप्लोरर भी हो सकता है। एक्सप्लोरर के अंदर भी फाइल फोल्डर का प्रबंधन किया जाता है। देखिए हम जिस तरीका से बताए हैं, आप इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी कर लीजिए और कंट्रोल पैनल को भी कर। एक्सप्लोरर का अर्थ है जब भी फोल्डर खोलते हैं तो एक्सप्लोरर भूमि शो करता है, लेकिन जब हम प्रोग्राम फाइल को मैनेजमेंट करते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑल्ट के साथ F4 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो सिस्टम ट्रे इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सी विंडो की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो F88। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? क्या होगा? जीमेल। सोशल मीडिया नहीं हुआ, क्या है? पर्सनल है। जीमेल आप अकाउंट बनाते हैं तो वह पर्सनल है। आप जिसको मैसेज भेजेंगे वही जानेगा, जिसको नहीं भेजेंगे। जबकि फेसबुक वगैरह पे जिसको आप नहीं जानते हैं, जो आपको नहीं जानता वो भी देख सकता है। ऑर्कुट वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे वही ना होता है, कुछ भी डालते हैं कोई भी देखता है, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? तो जवाब होगा F6 होगा। डेस्कटॉप पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो विंडोज प्लस W का प्रयोग करते हैं। विंडोज प्लस W। विंडोज प्लस L का प्रयोग होता है डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए। रिबूट की शॉर्टकट की क्या है?
कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट करेंगे तो रिबूट। रिबूट का अर्थ क्या हुआ? कंप्यूटर ऑफ हो जाए और फिर से ऑन हो जाए। जैसे मोबाइल में आता है ना रीस्टार्ट, एक शट डाउन, शट डाउन मतलब बंद हो जाएगा, लेकिन रीस्टार्ट करते हैं तो बंद होके क्या होता है, तो फिर से बंद होके फिर से चालू होना बूटिंग ही कहलाता है। स्टार्ट होना बूट कहलाता है, तो उसको रिबूट कहते हैं। समझने में 20 क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत? विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है। कंप्यूटर में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसको डैगिंग कहते हैं, लिफ्टिंग नहीं कहते। लिफ्ट का मतलब होता है ना उठा के कहीं ले जाना, तो आप फाइल को उठा के आप कहीं ले जाते हैं या पिक्चर को तो उठा के ले जाते हैं, लेकिन वह लिफ्टिंग नहीं, कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाता है? डैगिंग कहलाता है। क्लिक तो समझिए रहे, डबल क्लिक समझ ही रहे, लिफ्टिंग नहीं होता। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 5 आप सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, जैसे वर्ड खोले हुए हैं, एक्सेल खोले हुए हैं, अब चाहते हैं कि हम कीबोर्ड से ही वर्ड से एक्सेल पे चले जाएं या एक्सेल से किसी अन्य पे प्रोग्राम पे चले जाएं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ टैब करेंगे तो सबका छोटा छोटा लोगो दिखाई देगा, जिस पर आके छोड़ देंगे वह एप्लीकेशन रन कर जाता है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 7 होगा। चिन्हात्मक डेटा जिसको अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? सभी हो जाएगा। सभी का मतलब अल्फा न्यूमेरिकल का अर्थ होता है उसमें अंक भी होगा, अक्षर भी होंगे और चिन्ह भी होंगे, सभी को मिलाकर क्या बनता है? अल्फा न्यूमेरिकल डेटा बनता है। कोई दिक्कत? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 4th जनरेशन का है। किसका है? 4th जनरेशन का। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्या होगा? हाँ, कीबोर्ड ना होगा, सर्वर होगा इनपुट डिवाइस। कैसे? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ना है, कीबोर्ड माउस। जिससे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिससे कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डाला जाते हैं, नहीं डालते हैं, वह सब क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की क्वालिटी? बुद्धिहीन। कंप्यूटर बुद्धिहीन है, बहुत दिमाग वाला है, नहीं है? कंप्यूटर का दिमाग आप लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। हम लोग को क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंसी है, नेचुरल है। हम लोग नेचुरल इसलिए कहे जाते हैं कि रोड पर चलते चलते भी बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। नहीं सीख लेते हैं? कभी सीखे? क्या सीखे रोड पे चलते चलते? रोड पे चलते चलते साइकिल चलाना सीख गए? यही कैसा सीखना हो? रोड पे चलते चलते क्या सीखे? बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एक भी नहीं। बहुत देखिए, कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रास्ता, कोई भी रूट या कोई भी चीज़ें जब तक फीड अप नहीं करेंगे उसको कुछ पता नहीं। लेकिन आपको जिस रास्ता से ले जाया जाता है, कोई कहता है कि याद कर लो याद कर लो, जाते जाते देख लेते हैं हाँ यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर कॉलेज है, नहीं, फिर 2 साल बाद आते हैं तो याद रखते हैं वो कॉलेज के बाद घर था, इस हॉस्पिटल के बाद था, नहीं हॉस्पिटल से पहले मुरना था, ये याद रख लेते हैं ना। लेकिन कंप्यूटर में जब तक ये डेटा फीड नहीं करेंगे उसको कितनों बार कंप्यूटर के ले जाइए याद नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जाते आते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं उसका गली नुक्कड़ सारा पता रहता है, नहीं पता रहता है। जैसे आपको पटना में किसी जगह छोड़ दिया जाए और कोई सामान खरीदने के लिए, तो आपको हेजिटेशन होगा, इधर जाएंगे तो मिलेगा किधर जाएंगे। आप जहाँ रहते हैं तो कौन दुकान में क्या चीज़ मिलता है आपको पता रहता है, नहीं पता रहता है। इसलिए बिजनेस के लिए जगह बहुत मायने रखता है। नरहन कोई आएगा तो इस गली में नहीं आएगा, लेकिन मेन रोड से जरूर गुजरेगा तो देख लेगा ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर है। इस गली में है, हम कितना भी पढ़ाएंगे तो सब गली घुस घुस के थोड़ी लोग देखता है, जाते आते मैं। तो बिजनेस के लिए स्पॉट पॉइंट होना चाहिए, तो बिजनेस थोड़ा ग्रो करता है, बेहतर करता है। तो इसलिए अच्छी जगह का सिलेक्शन किया जाता है। आप में क्वालिटी है तो लोग आएंगे, जान कर आएंगे, खोज कर आएंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी आ जाएंगे, स्पॉट अच्छा रहेगा। तो इसलिए बिजनेस देखिएगा, कंपनियां कहाँ होती है? गांव में, बुसवर पतेलिया में। हाँ, कम से कम समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, जितना आगे बढ़िएगा उतना अधिक इंडस्ट्री, उतना अधिक कंपनियां, उतना अधिक ऑफिस नहीं होता है। क्योंकि गांव के लोग, पतेलिया के लोग नरहन आ सकते हैं,
लेकिन नरहन के लोग पतेलिया में हम कोचिंग खोल लेंगे तो जाएंगे? नहीं जाएंगे। इक्का दुक्का कोई लोग है तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ भी पहुँचता है तो मास स्केल कभी भी नहीं हो पाएगा। तो संस्था जगह ये स्पॉट पॉइंट मायने रखता है। उधर का लोग इधर आ जाएगा, लेकिन इधर का लोग उधर नहीं जा सकता, ये दिक्कत होती है। तो कंप्यूटर का गुण जो होता है काफ़ी अधिक होता है, बुद्धि के मामले में तो बातें नहीं करिए। बैंकिंग लेन देन में ESC का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी। ये कई बार एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा हुआ, अधिकतर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है सब। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? ईथरनेट संबंधित है, किससे संबंधित है ईथरनेट? लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बार इसके बारे में समझाए भी थे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। जो वैन होता है वह वाइड एरिया, उसी का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेट है। लोकल एरिया नेटवर्क समझते हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि बताए थे कि हमारा ऑफिस है, ये बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब सभी फ्लोर में कंप्यूटर लगे हुए हैं, मैनेजर, डायरेक्टर, सुपरवाइजर। सब फ्लोर में तो हमेशा नहीं रह सकते, सब पे वर्क चल रहा है। जिस समय CCTV वगैरह नहीं था उस समय, और उसका अलग उपयोग है, CCTV का अलग महत्व होता है। तो इंटरनेट चलाने के लिए एक ही सर्वर का प्रयोग जब किया जाता था तो लैन का प्रयोग किया जाता था। उसके 2 फायदे थे। एक ही सर्वर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते थे, और उसके लिए एक मास्टर PC बना लिया जाता था, जिसमें मैनेजर, डायरेक्टर या कंपनी का जो ऑनर है खुद कंप्यूटर पर देख सकता है कि कौन स्टाफ क्या कर रहा है, किस सिस्टम में क्या चल रहा है। नहीं तो क्या होता था, पहले जब लैन से जुड़ा हुआ नहीं था, ऑफलाइन सारा सिस्टम होता था। तो जैसे कि अभी यहाँ 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अब पिछला बेंच पर हो सकता है कोई मोबाइल पर मैसेज भी कर रहे होंगे, नहीं देख सकते, लेकिन उधर से CCTV वगैरह लगा हुआ रहेगा तो देख सकते हैं ना? नहीं देख सकते हैं, तो ये सुविधा होता है। उसमें उस समय भी स्टाफ वगैरह में ये दिक्कतें होता था कि जब सुपरवाइजर दूसरा फ्लोर में जाता था तो इधर लोग मटर गश्ती करने लगता था, बात करने लगता था, सिनेमा देखने लगता था, तक वर्क क्या हो जाता था? प्रोडक्शन कम हो जाता था, जो भी काम कर रहे हैं उसमें उत्पादन कम हो जाता था। तो जब लैन से जोड़कर मास्टर PC बनाया गया तो मालिक एक ही जगह बैठे देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है, गाना सिनेमा देख रहा है कि काम कर रहा है। सिस्टम पे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा तो वहाँ पता लगेगा कि आधा घंटा से कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुआ, कोई फाइल नहीं बन रहा। तो ये सब सारा एक जगह से देखा। प्रिंट आउट वगैरह की सारी सुविधाएँ वगैरह थी, वो सब भी आप देख सकते थे। ये सब खासियत था, तो उसको लैन कहते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क तो अभी 5G के बारे में बताते हैं ना, बहुत सारी उसमें सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस से संबंधित कौन होगा? MS एक्सेस। डेटाबेस की बात करेंगे तो MS एक्सेस हो। नोटपैड वर्डपैड क्या है? एप्लीकेशन बेस है। एक्सेल क्या है? अकाउंट बेस है, गणनाएं से संबंधित है। और एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी उसमें कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं, उसको फीड करते हैं, डेटा को फिल किया जाता है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? किसका होगा? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड किस में यूज होता है? मोबाइल में। दुनिया का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, और भी हैं, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल के दुनिया में सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। सबसे अधिक क्या? 95% इसी का वर्चस्व है, 5% में दूसरा। और बनाने वाला कौन है? गूगल। गूगल का ही एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, इसलिए जितने भी मोबाइल में है उसमें आप Gmail ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरा मेल यूज़ कर सकते हैं। इस कारण से Gmail पॉपुलर हो गया और अपना ईमेल को Gmail बना दिया। अब लोग ईमेल नहीं कहता है, सीधा Gmail ही कहता है। जितनी भी कंपनियां ईमेल सर्विस देती थी सब लगभग बंद हो गया, बंद के जैसे रेडिफ मेल हो गया, हॉट मेल हो गया, बहुत सारा था, वो सब लगभग बंद हो गया। बस ईमेल का मतलब Gmail अब हो गया। एक समय जैसे अभी हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, बैंक का मतलब क्या समझते हैं? SBI समझते हैं, स्टेट बैंक समझते हैं, नहीं उसको पंजाब नेशनल कहिए, HDFC कहिए, ICICI समझिए, क्या है, क्या होता है, नहीं समझ में आता है। बैंक मतलब स्टेट बैंक, अपने यहाँ का जो मेंटलिटी बना हुआ है। लेकिन ऐसी ही बहुत सारी बैंकेज हैं, इससे अच्छी सर्विसेज देने वाली। ICICI बैंक वगैरह में जाइएगा तो बड़ा रिस्पेक्ट से बैठाएगा, पानी उनी भी पिलाएगा। खाता उता खुलाने जाते हैं तो आराम से फॉर्म ला के देगा, नहीं आता तो भर भी देगा। और SBI में खाता खुलाने जाते हैं तो फॉर्म लेने के लिए 5 काउंटर, वो देंगे, वो कहेगा, वो देंगे, वो कहेगा, वो देंगे, अंत में मालूम होगा कि नहीं है, आज लॉट खत्म हो गया। तो ये हो गया अकाउंट खुलाने के लिए, वहाँ आप बहुत सारी सुविधाएं लोग, लेकिन पता नहीं है तो हम लोग बैंक मतलब SBI समझ लेते हैं।
ठीक है। जैसे कि मुंह धोने का पेस्ट तो कोलगेट समझ लेते हैं, क्लोजअप भी लेने आता है तो क्लोजअप वाला कोलगेट दीजिएगा या कोलगेट वाला क्लोजअप दीजिएगा, नहीं कह देते हैं, कोलगेट भी जोड़ देते। कोलगेट अलग कंपनी है, क्लोजअप अलग क्या किया वो मार्केट में ऐसा बनाया कि ब्रांड को रिप्लेस कर दिया प्रोडक्ट से। एंटीसेप्टिक लोशन कोई नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, डिटोल। सैवलोनो को डिटोले कह देते हैं, नहीं कह देते हैं। घर में सैवलोनो भी रहेगा तो क्या डिटोल लेके आओ, आदमी समझता भी नहीं है। तो डिटोल को क्या किया, प्लेस कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी वही बात है। एंड्रॉयड जो है ना ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गूगल के द्वारा बनाया गया और मोबाइल में यूज होता है। ड्यूअल कोर, i7 और सेलेरॉन ये सब जो है कंप्यूटर में यूज होते हैं। एक छूट गया। IMAC एक प्रकार का क्या है, मशीन है, मशीन है। जैसे एप्पल क्या है, एप्पल एक कंपनी है, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर भी बनाती है, खाली मोबाइल थोड़ी है। एप्पल का मोबाइल और कंप्यूटर सब आते हैं। एप्पल एक कंपनी है, मोबाइल और कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करती है। भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, प्रयोग कहाँ किया गया था तो क्या बताए थे, बेंगलुरु में प्रयोग पहला। अब पूरी तरह से कंप्यूटर की डाकघर हुआ तो दिल्ली, लगाया कहाँ गया, कोलकाता। सबसे पहले इंस्टॉल किया गया कोलकाता में, सबसे पहले ऑन हुआ। पहले कंप्यूटर को ऑन होकर, जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं 2007 ईस्वी में लोग जानता था तो उससे भी इमेज बहुत बड़ा बनता था, प्रतिष्ठा मिलता था। कंप्यूटर जानता है बहुत सारा, अभी कंप्यूटर जानता है, बीटेक किया हुआ कुछ वैल्यू नहीं। समय के साथ बदलाव आए हैं, चेंजिंग आया है, क्योंकि अभी सबके पास मोबाइल है। देखिए वैल्यूज़ कब होता है, जब उसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं है तो वैल्यूज़ नहीं। जॉब के अधिक ऑप्शन अगर बीटेक से आता तो वैल्यूज़ रहता, जॉब के ऑप्शन कम होते गए तो वैल्यू क्या होते गया, कितना नॉलेज है वैल्यूज़ धीरे धीरे गिर रहा है। तो अभी हो गया क्या कि बच्चा के पास मोबाइल है और उसमें कुछ चीज़ें सीख जाता है। भले उसके पास कंप्यूटर का ज्ञान जीरो है, लेकिन उसे लगता है कि हम यूट्यूब चलाना सीख गए, उस पर अपना चैनल बनाना सीख गए, वीडियो बनाना सीख गए, कुछ कमा लिए, तो लगता है कि हम बहुत जानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर का ज्ञान हम लोग, आप लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ जो सिखाते हैं, यह अंडर 10 की चीज़ है। बहुत मानिएगा तो 12, इतना ही का चीज़ है, यह कुछ नहीं है। ये एक प्राइमरी ज्ञान है, कंप्यूटर क्या है और कैसे काम कर सकता है। आप कंप्यूटर 1 साल का मेरे यहाँ सीख कर, यह सत्यता है। अगर कोई कह रहा है या कोई संस्था कह रहा है तो आपको झूठे बरगला रहा है। 1 साल के कोर्स जो हम लोग सिखाते हैं ये 12,000 14,000 में, यह कोर्स एक ऐसा है जो आपको पार्ट टाइम जॉब दे सकता है, सोचने की शक्ति को बढ़ा सकता है। इससे जीवन यापन कर लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। 20-30 हज़ार का महीना कमा के आप जीवन यापन कर लेंगे, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेंगे, नहीं। क्योंकि समय में अभी वर्तमान समय में जितना लोग काम में वर्किंग में हैं, अगर उनकी आमदनी 1 लाख से कम है तो समझिए वह उसका जीवन स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ मेंटेन करने लायक भी नहीं है। उससे गरीबी रेखा में 1 लाख से ऊपर है तो चलने लायक है। तो 30,000 20,000 का नौकरी क्या हुआ, पार्ट टाइम हुआ, आपसे उसका जीवन यापन नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि आपकी सोचने की शक्ति, जैसे आप इंटर कर लेते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आप में आत्मविश्वास डेवलप होता है। तो कंप्यूटर भी 1 साल का कोर्स कर लेते हैं तो ये कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है कि अब हम उतना कमा लेंगे जितना से हमारा भोजन चल जाएगा, हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इसे जीवन यापन के लिए सोचिएगा तो फेलियर हो जाएगा, ये सत्यता है। इसलिए हमारे पोस्टर बैनर में कहीं लिखा रहता है कि जॉब 100% गारंटी, ऐसा कहीं लिखा हुआ रहता है, कोई गारंटी नहीं। आप पढ़िएगा तो सीख जाइएगा तो आपको नौकरी अपने आप आपके पास आएगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर कहाँ आता है, घर पे ना आता है, नहीं आता, लेने जाते हैं। आप में विद्वता होगा तो घर पर आएगा, और नहीं होगा तो कितनों चक्कर लगा लीजिएगा, कंपनी में जाके कहिएगा हमको रख लो, तो उसको मन होगा तो रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। लेकिन जब आप में विद्वता होगा तो काम आपके घर पर चल कर आएगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कंप्यूटर में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो गूगल प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, सफारी है, क्रोम है और फायरफॉक्स। गूगल का क्रोम है, ठीक है, विंग है, गूगल का ही विंग है, ये सब ब्राउज़र है। गूगल प्लस ब्राउज़र नहीं है। जैसे फेसबुक क्या है, ब्राउज़र है, नहीं है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो उससे ब्राउज करते हैं कुछ,
आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ना शेयर करते हैं, ब्राउजिंग का काम नहीं है। अगर आप में फेसबुक को तो अब ऐप बना दिया गया है, एप्लीकेशन बना के दिया गया, तब ना पहले गूगल पे जाते, फेसबुक खोलते, उसमें लॉगिन देता था, लॉगिन करके ही आप कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि लोगों की सुविधा के लिए यूट्यूब या गूगल को क्या किया गया, ऐप बना दिया गया, एक पर्सनल एप्लीकेशन बना दिया गया जिस पे आप एक क्लिक करते हैं। नहीं तो पहले भी यूट्यूब खोलने के लिए पहले क्रोम पे जाइए, यूट्यूब टाइप करिए, यूट्यूब खुलता था, तब उसमें करते, जैसे भी लैपटॉप में यूज़ करते हैं। अधिकतर लैपटॉप में लोग क्या होता है, यूट्यूब का एप्लीकेशन नहीं रखता है, तो क्या करते हैं, पहले गूगल खोलते हैं ना, फिर ना यूट्यूब पे जाते हैं। तो मोबाइल पे भी पहले होता था, थोड़ा ये सुविधाजनक नहीं था। तो धीरे धीरे क्या किया गया, कंपनियों के द्वारा ऐप निर्माण किया गया और ऐप के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आए हैं। अभी बहुत सारे कोचिंग स्कूल सारे का ऐप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। तो ऐप में काफ़ी विकास हुआ है, सुविधाजनक हो गया है। 2 से 3 हज़ार में ऐप बन जाता है। एक पर्सनल ऐप भी बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 हज़ार में स्टार्टिंग ऐप बन जाता है। जब उसमें स्टूडेंट्स या जो भी आप फैसिलिटी बढ़ाते हैं तो उसके चार्जेस बढ़ते हैं, क्योंकि सर्वर अधिक जीबी का खरीदिएगा तभी ना अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाने वाले जैसे खान सर जी को 25 लाख विद्यार्थी तो सर्वर भी बड़ा होगा। हम पढ़ाएंगे तो 25 विद्यार्थी होगा तो सर्वरों छोटा होगा, नहीं होगा। तो दोनों में अंतर होगा। ऐप्स दोनों पे काम कर रहा है, सर्वर दोनों में काम कर रहा है। जैसे कि आप मोबाइल ले लेते हैं तो 128 GB वाला लेते हैं तो अधिक कॉस्ट लगता है, कैमरा कहीं पिक्सल्स अधिक लेते हैं तो अधिक कॉस्ट लग। मोबाइल तो इतना ही साइज़ का मोबाइल आपको 8,000 में मिल जाएगा, नहीं मिल जाता है। इतना ही साइज़ का मोबाइल एप्पल का लेते हैं तो 50,000 भी होता है। उसकी क्वालिटीज़ होते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहिए, प्रोसेसर कहिए, रैम कहिए, कैमरा का कैपेसिटी से, इस सारी चीज़ों से बढ़ता है। तो सर्वर में वही जितना अधिक जीबी का आप खरीदते हैं उतना अधिक। अगर मान लीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। 500 है तो लाख में है तो उस प्रकार से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेबसाइट नाम में HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल है, एक सुरक्षा कवच है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सुरक्षा घेरा। नहीं कहते हैं कि प्रोटोकॉल भंग हो गया मोदी जी का, नहीं हो गया था, प्रोटोकॉल से बाहर आ गए, लोगों से हाथ मिलाने लगे। तो ये प्रोटोकॉल एक सुरक्षा घेरा होता है। कितना भी चाहिएगा तो उनका सुरक्षा घेरा बना रहता है, लेकिन कभी कभी पब्लिकली आते हैं बड़े लोग। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। अगर पूछे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर तो क्या कहिएगा, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। अब भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 10,000 या परम भी लिखा हुआ है तो एक ही बात हो। इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन में?